अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर हदायतकार डायरेक्टर हसन अस्करी हैं। आज हसन अस्करी साहब की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। हसन अस्करी साहब की जनाज़े पे और तदफ़ीन पे डॉक्टर साहब, मैं और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त होते थे, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, और हसन अस्करी साहब को भी, सैयद फ़रासत बुहारी, हम तीनों इकट्ठे क्या कहते जाया करते थे। तो उनकी जब तदफ़ीन हुई, उनका जो इंतकाल है वो तो 30 अक्टूबर को हुआ, लेकिन जो उनकी तदफ़ीन थी वो 31 अक्टूबर 2023 को लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में हुई। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं हदायतकार हसन अस्करी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत, फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इंट्रोडक्शन में आपका तारुफ़ करवाना भूल गया आज। आप तो लाहौर में अदबी बैठक में, पिलाक में अक्सर प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं, और आपके प्रोग्रामों में हसन अस्करी साहब तो आते भी जी, रहते जी, थे, और फिर जी। आप अवार्ड भी जो करवाते हैं, जो जितनी भी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में कह लें कोई कारख़ाना नुमाया अंजाम दिए होते हैं, तो डॉक्टर साहब उन्हें बज़्म अंजुम रुमानी के तहत अवार्ड भी देते हैं। तो इनके बड़े करीबी दोस्त भी थे, कह लें कि इनकी तकरीबात में हसन अस्करी आया भी करते थे। डॉक्टर साहब, मेरे नाज़रीन को आप हसन अस्करी साहब के बारे में क्या बताएँगे? हसन अस्करी जो हैं जी 28 जनवरी 1945 को लाहौर में पैदा हुए, और इनके बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और ये बड़े थे और ये कुछ करना चाहते थे। इन्होंने अपनी तालीम जो है वो बीए तक ये इन्होंने मुकम्मल की, और बीए के बाद ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो ये सहाफ़त के साथ मुंसलिक हो गए। ये रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने। इन्होंने अफ़साने लिखने शुरू कर दिए, और इन्होंने ये आपका जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन है, उनके इजलास और हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलास इन्होंने अटेंड करने शुरू कर दिए। तो ये इनका अदब की तरफ जो है वो बड़ा रुझान था। फिर जो है वो दौर था ऐसा 60 की दिहाई का, कि अदब से मुंसलिक बहुत से लोग जो हैं वो फ़िल्म के साथ मुंसलिक थे। उस वक़्त जो है वो स्टाइल जो है वो और था। जैसे सैफुद्दीन सैफ जो हैं वो फ़िल्म के साथ मुंसलिक थे। वो जो है अपना फ़िल्म साज़ भी थे, वो राइटर भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, वो मुसन्निफ़ भी थे। तो वो इस तरह और कई नाम हैं जो अदीब शायर थे, और जो है वो फ़िल्म के साथ मुंसलिक थे, जिसमें जो है वो हमायत अली शायर का एक बहुत बड़ा नाम है। तो फिर इनको भी ये हुआ कि मैं भी फ़िल्म की तरफ जो है वो जाऊँ, तो ये फिर आगे असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। फिर उसके 1969 में इन्होंने अपनी एक फ़िल्म शुरू की, खून पसीना, और वो खून पसीना जो है वो बड़ी अच्छी फ़िल्म गई। लेकिन उसके बाद जो है वो कोई उनको खातिर खा वो कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने अहमद नदीम कासमी का अफ़साना पढ़ा, गंडासा, तो उसके ऊपर उन्होंने सोचा कि ये फ़िल्म बनाई जा सकती है। तो उन्होंने फिर जो है वो क्या है नासिर अदीब के साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाया। उसके ऊपर जो है वो वहशी जट फ़िल्म जो है वो बनी, और वहशी जट जो है उसमें जो है वो सुल्तान रई का किरदार इतना मजबूत था, फिर वो समझ लें कि वो एक रवायत ही बन गई। फिर उसके चंद सालों बाद मौला जट और मौला जट बनने की देर थी कि वो उसी तरह की मार-धाड़ की जो फ़िल्में थीं, उनका जो है वो आगाज़ हो गया। तो वो जो गंडासा एक था, वो असल में गंडासा जो है वो मुतारिफ़ ही अहमद नदीम कासमी ने करवाया था, कि एक बड़ी जो है वो पंजाबी में कहते हैं डांग है, और उसके ऊपर टोका लगा हुआ है, और उसके ज़रिए मौला जाट ने जो है वो अपने दुश्मनों की गर्दनें काटी थी या उनके उनको मारा था। तो वो गंडासा जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करने वाले वो हसन अस्करी थे। तो इसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन 1977 में जो है वो नूरानी पिक्चर्स वाले जो है एक फ़िल्म शुरू करते हैं उर्दू, सलाखें। तो सलाखें में जो है वो डायरेक्टर लिया जाता है हसन अस्करी को। तो उसमें जो मेन किरदार है वो बाबरा शरीफ का लिया जाता है। तो बाबरा शरीफ जो है उस वक़्त उर्दू फ़िल्मों की टॉप की हीरोइन थी। तो उनके साथ जो है जो उनके बाप का किरदार था वो मोहम्मद अली का था, और जो है वो मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ दोनों उस वक़्त जो हैं वो टॉप के आर्टिस्ट थे उर्दू फ़िल्मों के। तो दोनों ये हिचकिचाए कि ये तो पंजाबी फ़िल्मों का डायरेक्टर है, तो ये तो
जो है वो फिल्म ख़राब कर देगा और हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। तो ये जो है वो इंटरव्यू में भी कहा मोहम्मद अली साहब ने कि बाबरा शरीफ ने मुझे कहा कि मैं यानी हिचकिचा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि भी मैं फ़िल्म छोड़ दूँगा, मोहम्मद अली ने कहा, तो तुम भी पीछे-पीछे जो है ना वो फ़िल्म छोड़ देना। लेकिन जब डायरेक्शन शुरू हुई, जब फ्रेम बने, जब बाबरा शरीफ को अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तो फिर वो फ़िल्म जो है वो बाबरा शरीफ और मोहम्मद अली ने पूरी की। और वो फ़िल्म जो है बाबरा शरीफ की ज़िंदगी की बेहतरीन फ़िल्म है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। वो ऐसा खूबसूरत गीत है जो पहले मोहम्मद अली पर पिक्चराइज़ हुआ मेहंदी हसन की आवाज़ में, फिर जो है वो बाबरा शरीफ पर जो फ़िल्म का क्लाइमैक्स है, तो वो पिक्चराइज़ हुआ महनाज की आवाज़ में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा गाना है जो आज भी जो है वो क्या है सुना जाता है, और आज भी जो है वो फ़िल्म जो है उसकी ये पहचान है, ये गाना। और वो फ़िल्म कभी आप देखें कि आपको अंदाज़ा होगा कि हसन अस्करी जो है वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं। फिर आप ये देखें कि अली एजाज जो हैं वो नन्ना के साथ आते थे या रंगीला के साथ आते थे, तो हसन अस्करी ने क्या किया, अकेला अली एजाज मुफ्त भर में, और उस अली एजाज से टाइटल किरदार करवाया। उस वक्त जो है वो लोगों का जहन ये था कि अली एजाज को वो नन्ना के साथ जो है वो देखना चाहते थे। तो लेकिन हसन अस्करी का कमाल ये था कि उस फिल्म में जो है वो अली एजाज से ऐसा काम लिया गया कि वो अली एजाज की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है। तो ये ना मुनफरद किस्म के डायरेक्टर थे। इनकी तूफान फिल्म देख लें, उसमें जो सुल्तान राय से काम लिया। फिर इनकी वैशी जाटी है, उसमें जो अफजाल अहमद का किरदार है, रोशन का, वो रोशन का जो किरदार है पॉजिटिव किरदार, और वो मैं समझता हूँ कि अफजाल अहमद की ज़िंदगी का वो बेहतरीन किरदार है। फिर उसके बाद जो है वो साउद की जो ज़िंदगी का जो बेहतरीन किरदार है, वो दिल किसी का दोस्त नहीं, वो फिल्म है साइमा के साथ। वो साउथ की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है। फिर जो है वो पाकिस्तान के मौजू पर, तकसीम के मौजू पर, जन्नत की तलाश जो है वो एक बेहतरीन फिल्म है। फिर इस तरह जो है वो क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर जो है तेरे प्यार में शान और ज़ारा शेख की फिल्म जो है वो बड़ी शानदार फिल्म है। उसमें हमारे जो हैं वो दोस्त हैं अपना उनका बड़ा शानदार जो है वो ज़ारा शेख के यानी वो बाप बने थे रियाज साहब, तो उनका वो बहुत अच्छा किरदार है। तो हसन अस्करी को ना डायरेक्शन पर पूरा अबूर था। वो किरदार साजी जो एक होती है ना, राइटर जो करेक्टर बनाता है, तो करेक्टर तो एक राइटर बना देता है, लेकिन उस करेक्टर को जो है वो अरूज तक लेकर जाना और करेक्टर से परफॉर्मेंस करवाना अदाकार से, वो जो है ना उसमें हसन अस्करी जैसा जो है वो कोई नहीं होगा। फिर आप देखेंगे हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो होती है गुड फेसेस की, कि अच्छे चेहरे हों। जैसे आसिया खूबसूरत थी, दीबा खूबसूरत, फिर उसके यानी दीबा को पाकिस्तानी मोनालिसा कहा जाता है। इस तरह अंजुमन जो है वो इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट थी। तो अंजुमन को जो है वो बगैर जो है वो मेकअप से जो है वो फिल्म करवाई जाती है। एक चीज़ गवाची मेरी, वो जो है वो शानदार फिल्म थी अंजुमन के कैरियर की। तो वो भी उसके डायरेक्टर जो हैं वो यानी हसन अस्करी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हसन अस्करी जो है एक मुनफरिद हदायतकार थे। उनकी हर फिल्म जो है दूसरी फिल्म से मुख्तलिफ थी, और उनको जो डायरेक्शन पर ख़ास तौर पर जो फ्रेम वर्किंग जो थी, फ्रेम वर्किंग के वो उस्ताद थे, और जो वो सीन बनाना जानते थे कि सीन जो है वो कैसे बनाया जाता है। और बाद में आने वाले कई डायरेक्टर्स ने ये एतराफ़ भी किया कि हमने सीन बनाना जो है वो हसन अस्करी से सीखा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इनकी पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है? मेरी जो मुझे जो इनकी फ़िल्म अच्छी लगती है ना, वो दिल किसी का दोस्त नहीं। उसमें देखें कि आप कभी वो फ़िल्म देखें, उसमें जो साउथ से इन्होंने काम लिया ना, यानी साउथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन उस फ़िल्म ने उसको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना दिया। तो एक तो परवेज़ कलीम साहब की फ़िल्म गुनाह है और एक संगीता की फ़िल्म खिलौना है। तो बेशक गुनाह और खिलौना जो है, उसमें सऊद का बड़ा अच्छा काम है, लेकिन जो दिल किसी का दोस्त नहीं, उसमें जो सऊद ने काम कर दिया है हदायतकार हसन अस्करी की डायरेक्शन में, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके अलावा मुझे मुफ्तबर बड़ी पसंद है। मुफ्तबर में जो अली एजाज से ने जो काम लिया है और जो अली एजाज ने हटकर काम किया है उस फिल्म में, उसमें अली एजाज ने कॉमेडी भी की है और अली एजाज ने जो है रुलाया भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़े डायरेक्टर की ये निशानी होती है कि वो आर्टिस्ट से जो है वो पूरा काम ले। तो ये दो फिल्में जो हैं वो मुझे तो बड़ी पसंद हैं। और तीसरी वो राजा रियाज का जो किरदार मैंने आपको बताया है, वो तेरे प्यार में जो शान और ज़ारा शेख की बेहतरीन फिल्म है, वो उसमें राजा रियाज ने जो सिख का किरदार किया है, वो बड़ा शानदार किरदार है। और आप ये देखें कि किसी अदाकार से को किरदार करवाना जो है, वही हदायतकार की जो है वो क्या है असल निशानी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े आर्टिस्ट तो काम कर ही लेते हैं, लेकिन आप एक जो है वो जो जुज़वी किरदार करने वाले लोग होते हैं, जो सपोर्टिंग किरदार करने वाले लोग होते हैं, उनको आप किस तरह लेकर चलते हैं, वो जो है वो बड़ा शानदार है। जिस तरह 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, एक मैंने रोशन की दी है, जी। रोशन भी स्पोर्टिंग था। एक मैंने मिसाल आपको राजा रियाज की दी है, जो है वो तेरे प्यार में जो ज़ारा शेख के वालिद बने, कभी उनका आप काम देखें, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका शुक्रिया जी। और आगा साहब जो हैं वो मेरे तो बहुत करीब थे और मेरी एक टेलीफोन कॉल पर वो हर जगह पहुंचते थे। तो हमने जो है वो उनकी कबीर खान की जो है वो जब ताज़ीती रेफरेंस रखा, तो कबीर खान के बारे में जो मालूमात जो है वो हसन अस्करी ने दी, वो मालूमात किसी के पास नहीं थी। तो हमारे जो प्रोग्रामों जो अंजुम रुमानी के बज़्म अंजुम रुमानी के प्रोग्राम हो या अली आज़ाद लवर्स काउंसिल के प्रोग्राम हो, तो ये दो बंदे जो हैं, एक परवेज़ कलीम अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और एक आगा हसन अस्करी, तो ये हर प्रोग्राम में हमारे जो है वो तशरीफ़ लाते थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हसन अस्करी साहब की बरसी है, जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था, आप 30 अक्टूबर 2023 को लाहौर में इंतकाल कर गया। आपकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में है और वहीं पे जनाजा भी हुआ था। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।